आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो करंट अफेयर के लिए काफी लंबी क्लास देख सके। इसीलिए स्टडी ग्लव्स आप लोगों के लिए लेके आए हैं रैपिड अफेयर्स की बहुत ही बेहतरीन क्लास, जिसमें काफी अच्छे एमसीक्यू जो है वो डिस्कस किए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टडी ग्लव्स को आप लोग इसे सब्सक्राइब करें। तो चलिए, डेली रैपिड अफेयर्स की डोज जो है वो आपको दी जा रही है, तो बी रेडी। हाल ही में भारतीय नौसेना के द्वारा ऑक्सीजन क्रायोजेनिक कंटेनर व चिकित्सा उपकरण लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो आप लोग याद रखिए, आंसर है इसका बी, ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 जो है वो चलाया गया है, जिसके तहत हम लोग बैंकॉक और थाईलैंड जैसे देशों से ऑक्सीजन टैंकर जो है वो आयात करेंगे। ये ऑक्सीजन टैंकर डबल लेयर्ड रहते हैं ताकि जो भी लिक्विड ऑक्सीजन इसमें फिल की गई है वो बाहरी वातावरण के संपर्क में ना आए और इसके टेम्परेचर में वृद्धि ना हो। ऑपरेशन प्रहार 3 जो है इसका संबंध छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के सफाई करने से है, तो आप लोग इसको भी याद रखिए। हाल ही में सोली सोराब जी का निधन हुआ है। वह भारत के किस संवैधानिक पद पर रह चुके हैं? तो आप लोग याद रखना, वह अटॉर्नी जनरल मतलब महान्यायवादी के पद पर रह चुके हैं। महान्यायवादी की नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है और इसमें आर्टिकल यूज किया जाता है आर्टिकल 76। अभी जो अटॉर्नी जनरल हैं वो हैं के वेणुगोपाल और सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता। सीएजी की बात की जा रही है तो गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं वो क्या हैं, अभी सीएजी हैं। ये पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल रह चुके हैं। चीफ जस्टिस जिनकी नियुक्ति 24 अप्रैल को की गई है वो है एनवी रमन्ना और ये भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं ऐसे बोबड़े के बाद में। किस देश के द्वारा विश्व का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल निर्मित किया गया है? तो आप लोग याद रखना, पुर्तगाल के द्वारा 519 मीटर का पैदल यात्री पुल निर्मित किया गया है। पुर्तगाल की जो राजधानी है वो है लिस्बन। किस देश के द्वारा अपनी पहली कोविड वैक्सीन ब्यूटानिक निर्मित की गई है? तो वो है ब्राजील। ब्राजील के द्वारा पहली वैक्सीन जो है निर्मित की गई है। ब्राजील की सबसे लंबी नदी अमेजन है और अमेजन के जो जंगल हैं उनको कहा जाता है सेल्वास, और सेल्वास को हम लोग लंग्स ऑफ अर्थ भी कहते हैं। यहाँ पर घास के मैदान भी पाए जाते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं कंपास, और पंपास जो है यहाँ घास के मैदान पाए जाते हैं। व्हाट इज MACS 1407? तो ये है न्यू वैरायटी ऑफ सोयाबीन जिसमें उत्पादन की क्षमता अधिक है और कीट रोधी भी है। किस राज्य के वीलाचेरी में बने प्रसिद्ध मिट्टी के खिलौने के लिए भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है? तो आप लोग याद रखना, इसका आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु के GI टैग जो प्रोडक्ट हैं उसमें इरोड हल्दी और डिंडीगुल ताला जो है उसे भी शामिल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। बीआरओ की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी कौन बनी है? तो आप लोग याद रखना, वैशाली हिवासी जो है वो BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी बनी है। बजाज ऑटो कंपनी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नीरज बजाज जो है वो राहुल बजाज के स्थान पर क्या बने हैं? बजाज ऑटो कंपनी के नए अध्यक्ष बने हैं। तरुण बजाज की यदि हम लोग बात करें तो ये हैं अभी राजस्व सचिव। रमन्नम जो हैं वो सिडबी के अध्यक्ष हैं, जबकि चिंतन वैष्णव अटल इनोवेशन मिशन जो है इसकी क्या है, मिशन डायरेक्टर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत सरकार ने किस द्वीप को जैविक प्रमाण पत्र प्रदान किया है? तो अंडमान निकोबार को प्रदान किया है। अंडमान एंड निकोबार जो है वो आपस में 10 डिग्री चैनल के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। भारत की पहली पार्टी कौन सी बनी है जिसने चुनावी बॉन्ड दाता का नाम घोषित किया है? तो वो है झारखंड मुक्ति मोर्चा, और कंपनी जिसने ये दान दिया है वो कौन सी है? वो है हिंडाल्को। हाल ही में भारत के किस राज्य में महिंद्रा समूह के द्वारा ऑक्सीजन ऑन व्हील परियोजना की शुरुआत की गई है? तो आप लोग याद रखना, आनंद महिंद्रा के द्वारा महाराष्ट्र में शुरुआत की गई है, लेकिन इससे पहले हरियाणा के अंदर भी हरियाणा में ऑक्सीजन ऑन व्हील की शुरुआत की जा चुकी है। भारत का एकमात्र सिमरहार गांव किस राज्य में स्थित है जहां एक भी कोरोना संक्रमित मरीज नहीं है? तो वो स्थित है मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश में पूरे भारत के 20% बाघ पाए जाते हैं। पूरे भारत में 2967 बाघ हैं, जबकि मध्य प्रदेश में 526 जो है वो बाघ है। इसीलिए हम लोग कहते हैं मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट्स। अप्रैल माह में मार्च माह के मुकाबले कितना अधिक जीएसटी जो है वो कलेक्ट हुआ है? तो आप लोग याद रखना 14% जो है वो अधिक जीएसटी कलेक्ट हुआ है।
जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसके लिए संविधान के अंदर 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था। नासा के द्वारा किस प्रोग्राम की घोषणा की गई जो सूर्य और पृथ्वी के बीच संबंधों का पता लगाने में मदद करेगा? तो साइंटिफिक बलून, आप लोग याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें 8 बलून जो है वो अंतरिक्ष में छोड़े जाएंगे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष इसकी थीम क्या है? तो 3 मई को मनाया गया है और इस वर्ष इसकी थीम है इंफॉर्मेशन एज पब्लिक गुड। ये जो है वो वर्ष 2020 की, और ये है 2019 की, और ये है 2018 की थीम। हाल ही में कौन सा देश कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है? तो आप लोग याद रखना, यूके जो है वो पहला देश बन गया है। ई बुक क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड फॉर वन एंड ऑल इज रिटन बाय, तो ये रिटन आकाश रेनिसन के द्वारा ये रिटन की गई है। नाटो ने किस देश में डिफेंडर यूरोप 21 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो वो शुरू किया गया है अल्बानिया के अंदर। नाटो की यदि हम लोग बात करें तो 1949 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी और 30 देश मिलकर इसके अंदर अभी युद्ध अभ्यास करेंगे। हाल ही में एक्सिस बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? तो आप लोग याद रखना, अमिताभ चौधरी जो है वो वापस से नियुक्त हुए हैं। इनकी नियुक्ति 3 साल के लिए की गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस संस्था में भारत के पहले 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया है? तो आप लोग याद रखना, आईआईटी मद्रास के द्वारा यह निर्मित किया गया है। तो चलिए, ये करंट अफेयर की डोज आप लोगों को कैसी लगी? आप लोग सबसे पहले सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये सेशन कैसा लगा है। थैंक यू।